जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए व्यापम में जो है सबसे बड़ी भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 288 पदों पर जो है आमीन पटवारी के पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकल कर आ रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के जल संसाधन विभाग में 288 पदों पर भर्ती निकला है। इस वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊँगा कि आमीन पटवारी में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट है, आमीन पटवारी हम जो है किस तरह से बन सकते हैं, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, कट ऑफ कितना जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, मिनिमम एज लिमिट कितना होगा, मैक्सिमम एज लिमिट, और किस तरह से हमको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है जिससे हम छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सके। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। 288 पदों पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो सबसे पहले बात करें योग्यता के बारे में। तो यदि आप आमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो इसके शैक्षणिक योग्यता है आपका 12वीं पास। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। साथ में आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, BCA किया है, DCA किया है या फिर आपने PG DCA किया है, आपके पास जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आमीन पटवारी बनने के लिए आपका एज मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप आमीन पटवारी में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के, आप भी आसानी से इसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी आपको जो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में दिया जाता है, तो इसमें 21,000 रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी जो है दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बिग अमाउंट है और व्यापम में जो है बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के, तो इसमें आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एक अच्छे से नंबर लाना है। कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना नंबर लाने पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न जो आपके आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ ताकि आप लोगों को आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी जो है मिल सके और आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आमीन पटवारी के लिए जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो 288 पोस्ट आमीन पटवारी का है, उसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 पोस्ट है, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 पोस्ट है, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट है और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 30 पोस्ट है और EWS के लिए जो 21 पोस्ट है और EXS के लिए जो है 15 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 288 पदों पर आपका आमीन पटवारी का भर्ती निकला है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है, जो कोई आपको जानना बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाता है, तो आपको माइनस मार्किंग से बच के रहना है। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सिलेबस में आपकी हिंदी से एग्ज़ाम्स में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से जो है 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका व्याकरण आता है, जो 10 अंकों के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी व्याकरण की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में आते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है
एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है, जो आपके CGPSC, व्यापम बैंक, SSC, रेलवे, UPSC सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इंग्लिश की तैयारी करने के लिए एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के सिलेबस में आपका आएगा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेज़रजेट और अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, इमेज सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। वहीं हम गणित की बात करें तो गणित में आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांकनीय, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी मैथ्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है रीजनिंग के लिए, जिसमें आपका तार्किक वस्तुनिष्ठ अंक गणित आता है। तो आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका दिया रहता है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना, और इसके साथ ही समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले तो विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के अलावा जो है दोनों से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। और इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातीय, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीट नॉलेज मिलेगा। तो आप ये ले सकते हैं। तो इन सभी से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप लोगों को न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।